3 साल के अंदर विक्रम सीमेंट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। और 1995 आते आते अब 51 साल की उम्र हो चुकी थी आदित्य बिरला जी की, उनकी तो हो गया देहांत। अब कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप को आगे लेकर के चले, जो आज कुमार मंगलम बिरला 20 साल के अंदर सबसे बड़े प्लेयर हो गए थे नॉर्थ इंडिया के अंदर। 2004 में जो विक्रम सीमेंट था वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट था, लेकिन अब मौका आया कि मैं इसको बड़ा कैसे करूं। सोचे यार, मैं अगर नंबर 1 सीमेंट बनना चाहता हूं और खुद ही प्लांट लगाते जाऊं दिक्कत हो जाएगी। तब इनकी नजर थी एल&टी सीमेंट पर। एल&टी सीमेंट को ना अपनी रेटिंग इंप्रूव करनी थी। हाँ, क्रिसिल जो रेटिंग देता है, AAA रेटिंग पे जाना चाहते थे। जब मुझे सामने वाले से कुछ लेना हो ना, तो पहले उसकी जरूरत को समझ लो। बिरला ने देखा यार इसकी जरूरत है, इस समय इसकी जरूरत है एल&टी सीमेंट की, तो उसको पैसा चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं एल&टी सीमेंट इससे खरीद लेता हूं। एक तो मैं डबल हो जाऊंगा बड़ा, एक तो मैं पहले ही सीधा सीधा नंबर 1 हो जाऊंगा सीमेंट में इंडिया के अंदर एल&टी सीमेंट लेते ही। आदित्य बिरला ने 51% शेयर एल&टी सीमेंट में ले लिए 2200 करोड़ के अंदर, और उसको नाम दे दिया अब अल्ट्राटेक सीमेंट। अब एल&टी सीमेंट और विक्रम सीमेंट मिल गया था अल्ट्राटेक सीमेंट। सबसे बड़े प्लेयर हो गए थे, 3rd लार्जेस्ट दुनिया में हो चुके थे। बिरला ने सीमेंट बिजनेस में जितना सोचा था, 1 लाख करोड़ सोचा था, उससे 3 गुना ज्यादा, आज 3,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। इन्होंने कहा दूसरे का ध्यान जाए उससे पहले कि वो अपना धन बना ले। कपड़ा, सीमेंट और एल्यूमिनियम के बिजनेस में तो मैं बिलियंस बना चुका हूं। बिरला को मौका, मैग्नेट, करोड़ों कमाने के लिए एक और नया मौका ढूंढ लिया, बिजनेस का नया बेस जिसमें करूंगा मैं बड़ा निवेश, और अब पैसा देकर के पैसा बनाऊंगा। आदित्य बिरला फाइनेंस आ गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1991 के अंदर एलपीजी लेकर के आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को जगह मिलेगी। दुनिया भर से लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी खुली, छोटे बड़े धंधे खुलने लग गए, बड़े होने लग गए। 1988 के अंदर जो एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज केवल 10 लाख थे, वो अब 1 साल के अंदर 68 लाख हो गए। लेकिन धंधा बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत थी उनको, सारे एसएमईज, एमएसएमईज को धंधा बढ़ाने के। लेकिन अगर धन चाहिए, अब छोटा बिजनेसमैन है, उसको हाई वैल्यू कोलैटरल, मकान गिरवी पे, दुकान गिरवी पे, गाड़ी गिरवी पे, सोना गिरवी पे रखना पड़ता था। बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगते थे। अब बहुत फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए थी, जो मिलती नहीं थी। उस समय तक पैन कार्ड से कनेक्टेड क्रेडिट हिस्ट्री दिखती नहीं थी। स्लो प्रोसेस था, हेक्टिक प्रोसेस था, कई चक्कर काटने पड़ते थे। बाबुओं को चक्कर काटते रहो, बाबुओं को दफ्तर पे टेबल से टेबल, टेबल से टेबल, टेबल से टेबल चक्कर काटते रहो। और उन्होंने कहा कि भाई बड़े शहरों में तो हो रहा है, लेकिन सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में छोटे व्यापारी वो साहूकारों के पास जाते हैं। अगर मैं साहूकारों के धंधे खत्म कर दूं, जो कि आपको कर्जे के, डेट के डेथ में फंसा देते हैं, डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, साहूकारों के धंधों को मैं कैप्चर करता हूं, फॉर्मलाइज करके एनबीएफसी बनाता हूं।